और आप लाहौर से, हम आपके मशहूर हैं, नहीं आप लीड कर रहे हैं बेसिकली। बात ये है कि ये जो यूनिटी है, मुझे इधर से बना लें। चलें जी। इमरान जाद साहब लाहौर से खुसूसी तौर पे आए इज़हार यकजहती के लिए, जो साफियों की यूनिटी है उस पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और मेरे ख्याल में ऐसे ही साफियों को इकट्ठे होना चाहिए। हमारा आपस में इख्तिलाफ राय रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की शक्लें भी बुरी लगनी चाहिए, हमें एक दूसरे से उसके नुक्ता नज़र से नफरत भी होनी चाहिए, एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन जब हमें बोलने की सजा देने की कोशिश की जाए तो हम सबको इकट्ठा भी होना चाहिए। बस ये गुजारिश है। कभी एक तरफ को मार पड़ती है, कभी दूसरी तरफ को पड़ती है। आजकल हमें मार पड़ रही है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते, लेकिन हमने इस चीज़ को सीखा है कि आज़ादी इज़हार राय, यानी जब पहले भी लोगों को मार पड़ती थी हम ये आवाज़ उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। कल कुछ लोगों ने इस चीज़ को मजाक बनाने की कोशिश की कि फलां जमात का यूट्यूबर पकड़ा गया, मेरे ख्याल में वो भी नामुनासिब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सहाफ़ी ज़्यादा इकट्ठे खड़े हुए, और मैं डिजिटल मीडिया का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ जो ज़्यादा बड़ी तादाद में आए। अब ये अपने आप को एक पूरी फोर्स के तौर पे साबित कर चुके हैं, और माशाल्लाह जो प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब के दीगर तंजीमों के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कायम की है। तो इस तरह के क्राइसिस में नई चीज़ें जन्म लेती हैं, और एक नई चीज़ ये है कि अब डिजिटल मीडिया के साथी बाकायदा हिस्सा बनेंगे हर उस कैंपेन का जो नेशनल प्रेस क्लब कर रहा होगा, या PFUJ कर रही होगी, या दीगर तंजीमें कर रही होगी। तो ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। एक चीज़ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने जजेस को पूरी सिचुएशन समझाई और ये जो लिख कर दिया बयान हालफी भी हमने बहुत शुक्रिया। सो ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से एक नई मूवमेंट है, और इसमें जो आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इससे पहले भी तंजीमों का रोल रहा है? लड़ाई कितना ज़रूरी है? ये लड़ाई खत्म नहीं होनी, ये चलती रहेगी जब तक के डंडा हाथ से छूट नहीं जाता। डंडा एक ही हाथ में है और वो सबको बड़ी बड़ी फंटा लगाता है। पहले डिवाइड करता है, पहले एक तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर उधर लगाता है, फिर उधर लगाता है। जब तक ये डंडा या टूट नहीं जाता, ये हाथ से छूट नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए कब तक चलती है। सही फिलहाल तो डंडे खा रहे हैं, लेकिन साफियों ने ये जो अपनी आवाज़ उठाई और सदीक जान को देखिए जब सारे इकट्ठे होकर मार खाते हैं ना तो थोड़ी दर्द होती है, जब अकेले अकेले को मारते हैं तो ज्यादा दर्द होती है। बिल्कुल जी, इकट्ठे होकर मार खा के। सियासतदानों ने तो इतने सालों में सबक नहीं सीखा, सहाफ़ी जल्दी सीख गए। सियासतदानों को भी सबक सीखने नहीं दिया गया। ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है, इन्होंने आपस में लड़ाओ तो समझ ही ना आंदे हो। और मेरे ख्याल में हमें आपस में बहुत इख्तलाफ रखना चाहिए, सहाफ़ियों को एक दूसरे के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ रखना चाहिए, लेकिन जब नुक्ता नज़र पे किसी को गिरफ्तार करके ज्यादती की जाए तो वहाँ पे हमें कहना चाहिए ये रेड लाइन है, इसको ना क्रॉस करें। और आप लाहौर से, हम आपके मशहूर हैं, नहीं आप लीड कर रहे हैं बेसिकली। बात ये है कि ये जो यूनिटी है, मुझे इधर से बना लें। चलें जी। इमरान जाद साहब लाहौर से खुसूसी तौर पे आए इज़हार यकजहती के लिए, जो साफियों की यूनिटी है उस पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और मेरे ख्याल में ऐसे ही साफियों को इकट्ठे होना चाहिए। हमारा आपस में इख्तिलाफ राय रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की शक्लें भी बुरी लगनी चाहिए, हमें एक दूसरे से उसके नुक्ता नज़र से नफरत भी होनी चाहिए, एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन जब हमें बोलने की सजा देने की कोशिश की जाए तो हम सबको इकट्ठा भी होना चाहिए। बस ये गुजारिश है। कभी एक तरफ को मार पड़ती है, कभी दूसरी तरफ को पड़ती है। आजकल हमें मार पड़ रही है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते, लेकिन हमने इस चीज़ को सीखा है कि आज़ादी इज़हार राय, यानी जब पहले भी लोगों को मार पड़ती थी हम ये आवाज़ उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। कल कुछ लोगों ने इस चीज़ को मजाक बनाने की कोशिश की कि फलां जमात का यूट्यूबर पकड़ा गया, मेरे ख्याल में वो भी नामुनासिब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सहाफ़ी ज़्यादा इकट्ठे खड़े हुए, और मैं डिजिटल मीडिया का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ जो ज़्यादा बड़ी तादाद में आए। अब ये अपने आप को एक पूरी फोर्स के तौर पे साबित कर चुके हैं, और माशाल्लाह जो प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब के दीगर तंजीमों के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कायम की है। तो इस तरह के क्राइसिस में नई चीज़ें जन्म लेती हैं, और एक नई चीज़ ये है कि अब डिजिटल मीडिया के साथी बाकायदा हिस्सा बनेंगे हर उस कैंपेन का जो नेशनल प्रेस क्लब कर रहा होगा, या PFUJ कर रही होगी, या दीगर तंजीमें कर रही होगी। तो ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। एक चीज़ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने जजेस को पूरी सिचुएशन समझाई और ये जो लिख कर दिया बयान हालफी भी हमने बहुत शुक्रिया।
सो ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से एक नई मूवमेंट है और इसमें जो आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इससे पहले भी तंजीमों का रोल रहा है, लड़ाई कितना ज़रूरी है? ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी जब तक के डंडा हाथ से छूट नहीं जाता। डंडा एक ही हाथ में है और वो सबको बड़ी बड़ी फंटा लगाता है। पहले डिवाइड करता है, पहले एक तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर उधर लगाता है, फिर उधर लगाता है। जब तक ये डंडा या टूट नहीं जाता, ये हाथ से छूट नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए कब तक चलती है। सही है, फिलहाल तो डंडे खा रहे हैं। लेकिन साफियों ने ये जो अपनी आवाज़ उठाई और सदीक जान को देखिए जब सारे इकट्ठे होकर मार खाते हैं ना तो थोड़ी दर्द होती है, थोड़ी देर होती है। जब अकेले अकेले को मारते हैं तो ज्यादा दर्द होती है। बिल्कुल जी, इकट्ठे होकर मार खा के सियासतदानों ने तो इतने सालों में सबक नहीं सीखा, साहबी जल्दी सीख गए। सियासतदानों को भी सबक सीखने नहीं दिया गया। ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है, इन्होंने आपस में लड़ाओ तो समझ ना आंदे हो। और मेरे ख्याल में हमें आपस में बहुत इख्तलाफ रखना चाहिए, सहाफ़ियों को एक दूसरे के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ रखना चाहिए। लेकिन जब नुक्ता नज़र पे किसी को गिरफ्तार करके ज्यादती की जाए तो वहाँ पे हमें कहना चाहिए ये रेड लाइन है, इसको ना क्रॉस करें। और आप लाहौर से हम आपके मशहूर हैं, नहीं आप लीड कर रहे हैं बेसिकली। बात ये है कि ये जो यूनिटी है, मुझे इधर से बता लें। चले जी। जी, इमरान जाद साहब लाहौर से खुसूसी तौर पे आए ज़ाहिर यकजहती के लिए, जो साफियों की यूनिटी है उस पर क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और मेरे ख्याल में ऐसे ही साफियों को इकट्ठे होना चाहिए। हमारा आपस में इख्तिलाफ राय रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की शक्लें भी बुरी लगनी चाहिए, हमें एक दूसरे से उसके नुक्ता नज़र से नफरत भी होनी चाहिए, एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन जब हमें बोलने की सजा देने की कोशिश की जाए तो हम सबको इकट्ठा भी होना चाहिए। बस ये गुजारिश है। कभी एक तरफ को मार पड़ती है, कभी दूसरी तरफ को पड़ती है। आजकल हमें मार पड़ रही है इसलिए हम ये कह नहीं सकते, लेकिन हमने इस चीज़ को सीखा है कि आज़ादी इज़हार राय, यानी जब पहले भी लोगों को मार पड़ती थी हम ये आवाज़ उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। कल कुछ लोगों ने इस चीज़ को मजाक बनाने की कोशिश की कि फलां जमात का यूट्यूबर पकड़ा गया, मेरे ख्याल में वो भी नामुनासिब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सहाफ़ी ज़्यादा इकट्ठे खड़े हुए, और मैं डिजिटल मीडिया का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ जो ज़्यादा बड़ी तादाद में आए। अब ये अपने आप को एक पूरी फोर्स के तौर पे साबित कर चुके हैं। और माशाल्लाह जो प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब के दीगर तंजीमों के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कायम की है। तो इस तरह के क्राइसिस में नई चीज़ें जन्म लेती हैं। और एक नई चीज़ ये है कि अब डिजिटल मीडिया के साथी बाकायदा हिस्सा बनेंगे हर उस कैंपेन का जो नेशनल प्रेस क्लब कर रहा होगा या PFUJ कर रही होगी या दीगर तंजीमें कर रही होगी। तो ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। एक चीज़ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने जजेस को पूरी सिचुएशन समझाई और ये जो लिख कर दिया बयान हालफी भी हमने बहुत शुक्रिया। सो ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से एक नई मूवमेंट है और इसमें जो आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इससे पहले भी तंजीमों का रोल रहा है, लड़ाई कितना ज़रूरी है? ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी जब तक के डंडा हाथ से छूट नहीं जाता। डंडा एक ही हाथ में है और वो सबको बड़ी बड़ी फंटा लगाता है। पहले डिवाइड करता है, पहले एक तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को फंटा लगाता है, फिर उधर लगाता है, फिर उधर लगाता है। जब तक ये डंडा या टूट नहीं जाता, ये हाथ से छूट नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए कब तक चलती है। सही है, फिलहाल तो डंडे खा रहे हैं। लेकिन साफियों ने ये जो अपनी आवाज़ उठाई और सदीक जान को देखिए जब सारे इकट्ठे होकर मार खाते हैं ना तो थोड़ी दर्द होती है, थोड़ी देर होती है। जब अकेले अकेले को मारते हैं तो ज्यादा दर्द होती है। बिल्कुल जी, इकट्ठे होकर मार खा के सियासतदानों ने तो इतने सालों में सबक नहीं सीखा, साहबी जल्दी सीख गए। सियासतदानों को भी सबक सीखने नहीं दिया गया। ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है, इन्होंने आपस में लड़ाओ तो समझ ना आंदे हो। और मेरे ख्याल में हमें आपस में बहुत इख्तलाफ रखना चाहिए, सहाफ़ियों को एक दूसरे के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ रखना चाहिए। लेकिन जब नुक्ता नज़र पे किसी को गिरफ्तार करके ज्यादती की जाए तो वहाँ पे हमें कहना चाहिए ये रेड लाइन है, इसको ना क्रॉस करें।